तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। मैंने कहा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा आक्रमण और अटैक यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। मेरे कार्यकर्ताओं में 80 से 90 हमारे सीनियर कार्यकर्ता, अभी विकास यात्रा चलते मेरा जिला का उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा में कार्यक्रम में लगा था, गोली मार दी गई। सबसे ज्यादा शहादत इस पूरे आंदोलन में छत्तीसगढ़ में यदि किसी ने दी है, मगर और हम इस 9.5 साल के अंदर पूरे कठोरता से, कट्टरता से इसका विरोध करते रहे। मैं फिर कहता हूं कि डेमोक्रेटिक पद्धति में जो काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा शहादत भारतीय जनता पार्टी ने दी। हम लोग उनके टारगेट में पहले नंबर पर है। विकास का फायदा उनको नहीं हो रहा है, ऐसा एक लगता है कि गांव वाले लोग अगर नक्सलियों से मिल जाते हैं, आतंक के लिए नहीं मिलते, उनका कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। पर दूसरा ये कि लोगों का कहना है जब से माइनिंग एक्टिविटी यहाँ शुरू हुई है 9 साल के राज में डॉक्टर रमन के कॉर्पोरेट को काफी महत्व दिया। उनके लोगों वो नक्सलाइट्स को पैसा देते हैं। आपकी इस गलतफहमी को भी दूर कर दूं। पहली बात कि कॉर्पोरेट पैसा देते हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। आपके और देश की यदि गलतफहमी, इसको भी दूर कर दूं। बस्तर में एक भी ऐसा माइनिंग आज की तारीख में नहीं हो रहा है। छोटे मोटे 100-50 एकड़ के कहीं हो रहे होंगे उसके, मगर 90% माइनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कर रहा है। इसलिए आप ये कहें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग उसमें करोड़पति हो रहे हैं। लोग षड्यंत्र आप दोनों ने मिलकर के कॉर्पोरेट सेक्टर और बीजेपी मिलकर जो है आज गरीबों का शोषण करा रहे हैं। माइनिंग कोई कर नहीं रहा है और प्लांट भी आ रहा है वहां। तो मजेदार बात यह है कि वहां पे भिलाई स्टील प्लांट के बाद एक बड़ा स्टील प्लांट हम डाल रहे हैं और वो प्लांट नगरनार में आ रहा है और उसमें ज्वाइंट वेंचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी सब बात मान ली। 9.5 साल हो गए आपको यहाँ पर राज करते और सकता है चुनाव जीतेंगे, इसका असर चुनाव के ऊपर तो पड़ेगा आपके ऊपर कि कमजोर सरकार है, लोगों को बचा नहीं पाती, लीडरों को नहीं बचा पाती। नुकसान तो इसका होगा, आपको भी डिमोरलाइज तो होगी आपकी पार्टी भी इसके बाद एक्सप्लेनेशन देने के लिए। पर सवाल ये कि 9.5 वहां का YSR रेडी अगर खत्म कर सकता है नक्सलवाद को, तो डॉक्टर रमन सिंह जो नहीं कर सकते? जरूर करेंगे साहब। कोई नहीं, 9.5 साल में नहीं किया, आप कहां से कर लो? देखिए, आप पृष्ठभूमि में जाइए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेना चाहता हूं। 40 साल से नक्सल की जड़ है। वहां भी थी, आंध्रा में भी थी, उड़ीसा में भी थी, बिहार में भी थी। आंध्रा में उन्होंने 15 साल लगातार अभियान चला, वहां पे ग्राउंड की स्थापना की। मैंने छत्तीसगढ़ और आंध्रा की सीमाओं में फर्क है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अकेला बस्तर है, 40,000 केरल से बड़ा, और इंटर स्टेट बॉर्डर में है। 7 जिले हैं और 7 जिले में 100-150 किलोमीटर में थाने नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था छत्तीसगढ़ का राज बनने के बाद। हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। नहीं, अभी तक 9.5 साल के अंदर आपने जितनी चीजें मांगी, केंद्रीय सरकार ने आपको पूरी सुविधाएं दी, पैसा दिया जितना चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए, मिला कि नहीं मिला? नहीं, मदद मिलता है, मैं मदद से इनकार नहीं करता, मगर मैं हर बार प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से ये बात कहता हूं कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस अभियान के खिलाफ, इस नक्सल आंदोलन के खिलाफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हमने जो नीति तय की थी जब चिदम्बरम थे, उसके बाद गति में धीमी गति आई। यदि अलग अलग मंत्री के कार्यकाल से तब धीमी होगी गति बढ़ी उनके एक्शन बढ़ा। अभी थोड़ी रफ्तार कम हुई। मैंने यही बात कहा कि एक बार यदि कोई कार्य योजना बनती है, उसका क्रियान्वयन लगातार होते रहना चाहिए। तो चिदम्बरम साहब ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे नक्सल मुद्दा के मामले में, उनकी काफी स्पष्ट सोच थी। तो इसका उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं, इनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पर आप बताइए, NIA की जो इंक्वायरी हुई है, आपसे पूछी हुई है? NIA के लिए राज्य सरकार से कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती। तो कंसेंट को कल को आपके लोगों के, आपके लोग जिम्मेवार थे और आपकी जुडिशियल इंक्वायरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट इसको कर सकता है, करता है। इसके लिए कोई मुझे लिखित में कोई अनुमति देने की आपसे पूछा नहीं ना? इसका मतलब मेरी बात हुई थी, मैंने कहा ये केंद्र सरकार का अधिकार है। एक बात सच बताए, तीखी बात कर रहा हूं, चुनाव पे असर होगा क्या? क्या नारा क्या होगा आपका? नहीं, चुनाव में ऐसी घटनाएं, बहुत बड़ी घटना हुई है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि नक्सलियों के खिलाफ कितनी तेजी के साथ हम 9.5 साल लड़े हैं। और आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है कि नक्सल के खिलाफ बिना डरे, बिना झुके, बिना भय के कोई सरकार लड़ सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ सकती है। आपका नारा ये कि नक्सलवाद लड़ाई करने के लिए मेरे को मजबूत करिए, दोबारा लाइए। हम ये कहेंगे कि हम 9.5 साल में कहां तक पहुंचे, 10 साल में, और आने वाला 5 साल शांति और विकास, हम दोनों मुद्दे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में शांति हो और छत्तीसगढ़ में विकास हो, ये दोनों नारा हमारा रहेगा और दोनों नारों के दम पे छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। पर आपको इसको लगता है कि कोई अगर साथ में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी आपके यहाँ कोई आएगा, मोदी साहब को आपने बुलाया पहले भी,
अब दोबारा भी बुलाएंगे प्रचार करने के लिए कि नहीं? मैं सबका स्वागत करूंगा। आपकी चुनाव में मदद होगी अगर मोदी जी को पहले से अनाउंस कर दिया? विधानसभा का इशू विधानसभा का है, वो तो लोकसभा उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। जी। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।